हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आप सबका खैर मकदम करता हूं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि गुड़गांव के सेक्टर 12A में जो खुले में नमाज अदा हो रही थी और ख़ास तौर से नमाज जुमे के दिन अदा होती है, उसको लेकर के अभी तक तनातनी बरकरार है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कल जो फ्राइडे गया है, जो जुमा कल गया है, 5 नवंबर को नमाज जुमा अदा नहीं हुई है। लगातार उस मामले पर हिंदू वाहिनी के और उसके अलावा जो अलग अलग दूसरे संगठन हैं, VHP के, विश्व हिंदू परिषद के और दूसरे लोग आकर के खड़े हुए और उन्होंने खुले तौर पर इसका कल विरोध किया, क्योंकि कल गोवर्धन पूजा थी। इसको लेकर के मुस्लिम समुदाय ने पहले ही तय कर लिया था कि हम लोग वहाँ पर नमाज, जहाँ पर एतराज़ किया जा रहा है, हम नहीं अदा करेंगे। हालांकि वो जगह और जो लैंड है वो गवर्नमेंट की है, वो भी मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। इस मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुस्लिम एकता मंच के चेयरमैन शहजाद साहब मौजूद हैं। शहजाद भाई, आपसे पूछना है मुझे, आखिर जो मामला चल रहा है उसको देखते हुए आप लोगों ने क्या फ़ैसला लिया? और जो बात कल कही गई थी, पहले से ये लोग कहते आ रहे थे नमाज नहीं अदा होने देंगे, तो नमाज तो अदा नहीं होने दी गई है वहाँ पर, वजह क्या थी इसकी? जनाब, वजह ये रही, एक तो आप इनको इस बात को ये कह सकते हैं कि इनकी दबंगाई, गुंडागर्दी, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना, गुड़गांव का माहौल ख़राब करना, भाईचारा ख़राब करना। क्योंकि है क्या कि 37 जगह हमारी चिन्हित हुई थी गुड़गांव प्रशासन के साथ, जिसमें हिंदू समाज भी था, मुस्लिम समाज भी था, सभी लोग मौजूद थे 2018 में। उसके बाद में जो ना नमाज़ें चलती आ रही थी, बीच में आई एक दो जगह दिक्कत आई है कि नमाज नहीं होने दी। ये हमेशा दिक्कत करते आए हैं शुरू से ही, क्योंकि इन्हें जब कोई मुद्दा नहीं मिलता ना, तो ये सिर्फ यही मुद्दा होता है कि लोगों को सताना, ताकि ये टीवी पर अपनी चमक दमक बरकरार रख सकें। और दूसरी बात ये रही थी, क्या नाम है, कि कुलभूषण भारद्वाज एडवोकेट, जो हिंदू संयुक्त मोर्चा है उसके लीगल एडवाइज़र हैं, उनको बीजेपी से बाहर निकाल दिया गया। सरकार की किरकिरी करने के लिए उन्होंने इस तरह के मुद्दे उठाए, जो कि प्रशासन के और हमारे कानून के दायरे में रह के हम ये काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने चमकाने के लिए सेक्टर 12 रेड लाइट पे जो नमाज होती है, आ रही थी पिछले 2-3 साल से, उसमें आके दखल डाला और वहाँ नमाजियों को उल्टा सीधा कहा। फिर प्रशासन ने उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको जो है अरेस्ट कर लिया और 107-51 का मुकदमा भी दर्ज हुआ। उसके बाद से हिंदू संयुक्त मोर्चे ने एक अपील दी कि हम जो है ना सेक्टर 12A रेड लाइट पर जहाँ नमाज होती है वहाँ पर अपना गोवर्धन पूजा और भंडारा लगाएंगे। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, समझाया बुझाया, DC साहब के माध्यम से ही बात हुई कि आप वहाँ ना लगाएं, वहाँ नमाज होती है, कहीं और कर लीजिए, बहुत जगह पड़ी है, कहीं कम्युनिटी सेंटर में कर लीजिए। लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। बहरहाल क्योंकि माहौल ख़राब होने की स्थिति थी, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की पोजीशन थी, हमने अपने आप को बैक फुट पे डालते हुए अब उनको कहा, आप हमारे बड़े भाई हैं, अगर आप नहीं मानते हैं तो हम आपके साथ सहमत हैं, आप आइए, हम आपका इस्तकबाल करते हैं और भंडारे के लिए आपको 5100 रुपये भी देंगे। कल क्या हुआ कि जब सारा प्रोग्राम हुआ, नमाज के बाद हम वहाँ पर गए 5100 रुपये देने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने या भंडारा उसमें योगदान करने के लिए जब हम पहुँचे तो उन्होंने योगदान लेने से इनकार कर दिया। ये हमें बड़ी बदकिस्मती रही कि जिस वजह से हम आगे बढ़ रहे थे, हम अपनी कुर्बानी दे रहे थे, हमने अपनी नमाज की जगह को भी लोगों को बड़ी परेशानी हुई, दाएँ बाएँ भेजा क्या नाम है कि जी नमाज के लिए, क्योंकि बहुत कम वक्त होता है और हमें तो 10-15 मिनट लगते हैं। उन सब कुर्बानियाँ बेकार हुई। अगर वो 5100 रुपये कबूल कर लेते तो हमें ऐसा लगता कि हमारा भाईचारा बरकरार है। बहरहाल हम हिम्मत नहीं आ रहे, उसके बावजूद भी उन्होंने योगदान नहीं लिया, उन्होंने अपने साथ हमें नहीं लगाया जो हम भंडारे में शामिल होना चाहते थे। अब तो हम
आवाम को और गुड़गांव प्रशासन को और अपने भाइयों को और हिंदू भाइयों को और संयुक्त मोर्चा को और तमाम हिंदुस्तान वासियों को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहते हैं कि हम किसी भी कीमत पे अपना भाईचारा ख़राब नहीं होने देंगे। हम वो कल भी हमारे भाई थे, आज भी हैं और कल भी हैं, और यही बात हम आगे भी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम कल भी भाईचारा चाहते थे, आज भी भाईचारा चाहते हैं, कल भी हमेशा भाईचारा बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। यही बात है जी। नहीं, लेकिन जो चीज़ समझने की है, मैं शहजाद साहब आपसे समझना चाह रहा हूँ, और वो बात सिर्फ इतनी है, लोग भी जानना चाहते हैं कि अभी तक जो मामला आया है सामने, चाहे उसमें बजरंग दल वाले हों, विश्व हिंदू परिषद वाले हों या और दूसरे हिंदू सेना वाले हों, उन्होंने आकर के उसी जगह पर नमाज के लिए मना किया है जो कि सेक्टर 12A की है, खुले में नमाज जहाँ होती है, ज़मीन वो गवर्नमेंट की है। लेकिन सवाल यह है, दूसरी मस्जिदों का क्या सिचुएशन इस टाइम में? नमाज़ें तो और जगह भी हो सकती हैं, और कल आप जहाँ तक पढ़ते थे नमाज, वो तो जगह हटा दी गई, बंद कर दी गई, आप लोगों को तो कल पढ़ने नहीं दिया गया, कल तो नमाज नहीं हुई वहाँ जुमे की। जी बोले। दरअसल जनाब है क्या नाम है कि जब ये इन्होंने गुड़गांव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, हमने उसी वक्त कहा था कि अगर आपको हमारे ओपन में नमाज पढ़ने से, खुले स्पेस में, पब्लिक पैलेस में नमाज पढ़ने से दिक्कत है तो आप हमारे साथ आइए, और प्रशासन से हम गुहार लगाते हैं, जो हमारी 19 मस्जिदें बंद हैं, 19 मस्जिदें हमारी बंद हैं, उनको खुलवा दीजिए। जैसे ही मस्जिद खुलेंगी हम ओपन में खुले में नमाज पढ़ना बंद कर देंगे। ये बंद है मस्जिदें? ये मस्जिद की फ़ोटो में लेके आया हूँ, ये देखिए, ये मस्जिद बंद है। ये कौन से सेक्टर में है गुड़गांव में? ये धनकोट की मस्जिद है जो बंद है, और आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है ना भूसा भरा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ नमाज नहीं होती? यहाँ पे नमाज नहीं होती, और ये आप कह मस्जिद, रहे हैं कि ये मस्जिद बंद है। दिखाइए, ये देखिए भूसा, ये देखिए भूसा भरा हुआ मस्जिद के अंदर। ये तो फोटो भी क्लियर नहीं है। हाँ नहीं, ये फोटो पुरानी है। अच्छा जी हाँ, क्योंकि हमने कौन कौन से सेक्टर्स में है ये? असल में ये क्या नाम है, एक लिस्ट है हमारे पास, जो मैं लिस्ट आपको दे दूँ। ये 19 मस्जिद है, धनकोट में है, खेड़ की माजरा में है, इस्लामपुर में है, सिरोल में है, गुड़गांव गांव में है, काटरपुरी में है। तो ये बंद होने की वजह से आप लोगों को खुले में नमाज पढ़ने की जरूरत पड़ रही है? की वजह से खुले में नमाज पढ़नी पड़ रही, मजबूरी है। अगर ये मस्जिदें खुल जाएं तो हम ओपन में क्यों जाएंगे? बारिश होती है, धूप होती है, गंद होता है, गुब्बार होता है। ये हमारी जो है ना क्या नाम उसकी, ये ईदगाह है, ये भी बंद है। ये भी बंद है। ये देखिए, ये ईदगाह है। ये हमारी तो वक्फ बोर्ड की बहुत, लेकिन हमें सपोर्ट की ज़रूरत है अपने हिंदू भाइयों की और प्रशासन की। प्रशासन अगर चाहे तो ये जिस कंडीशन में भी ये मस्जिद है उसमें ये हमारे हैंड ओवर करें, हम वहाँ पर नमाज पढ़ेंगे, खुले में नमाज पढ़ना हम बंद कर देंगे। अच्छा, अभी की क्या स्थिति है अगर हम देखें तो? कल कहाँ कहाँ नमाज नहीं हुई है? कल नमाज सेक्टर 12A में नहीं हुई है, 47 में नहीं हुई है, वहाँ भी इन्होंने गोवर्धन पूजा और भंडारा रखा था, और सेक्टर 18 में नहीं हुई है, शंकर चौक पे नहीं हुई है। 4-5 जगह नमाज नहीं हुई। आपने कहा कि गोवर्धन पूजा कल रखी गई वहाँ पर, उसमें मुस्लिम समुदाय से आप और तमाम लोग जो हैं वो भी वहाँ पर शिरकत करने पहुँचे थे, लेकिन करने नहीं दी गई। हाँ, शिरकत करने नहीं दी गई, और उन्होंने जो हम योगदान देना चाह रहे थे भाईचारा कायम रखने के लिए, उन्होंने वो धनराशि हमारी नहीं ली है। हमने देखा कि पिछले फ्राइडे को, यानी जो जुमा कल गया है 5 तारीख को, उससे पहले फ्राइडे में नमाज हुई थी वहाँ, और बाकायदा वहाँ लोग पहुँच गए थे और उन्होंने आकर के वहाँ नारेबाजी की, बहुत स्लोगनिंग किया, सब कुछ किया। तो पुलिस ने उनको डिटेन भी किया था, कई लोगों को अरेस्ट भी किया था। 107-151 में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तब सहमति क्या बनी फिर दोनों समुदायों के बीच में? नहीं, सहमति असल में देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि सहमति यही बनी थी कि नाम है कि आप प्रशासन ने 8 जगहें बंद कर दी कि आप वहाँ नहीं जाएंगे, तो हम वहाँ नहीं गए। लेकिन अब महावीर भारद्वाज जो हिंदू संयुक्त मोर्चे के सदर हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी 3-4 जगह दिक्कत हुई, और प्रशासन ने कहा चलो कोई बात नहीं, अगली बार हम उसको देखेंगे क्या करना है। अभी सहमति कोई नहीं बनी है। अभी हमारी जो है ना सोमवार को या मंगलवार को दोबारा से मीटिंग होगी, और मीटिंग क्या होगी, हमने तो अपने हिंदू भाइयों से और प्रशासन से एक ही गुहार लगाई है कि हमारी मजबूरी है कि हम ओपन में बैठे हैं। और दूसरी बात ये है कि नाम है कि ये जो ओपन का जो अलग लाप रहे हैं कि हम ओपन में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ये पब्लिक पैलेस है, ये खुला है, ये संविधानिक है, तो जो हमारी अपनी मसाजिद हैं ये लोग तो उसमें भी नमाज नहीं पढ़ने देते।
ऐसे ही हमारे कब से नहीं पढ़ने देते? कितना टाइम हो गया उस बात को? ये बात तो भाई साहब क्या नाम है, तकरीबन पिछले मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये 4-5 साल पहले 2017 में ओम विहार में हमारी अपनी जगह हमने उसमें एक छोटी सी मस्जिद बना रखी थी, वहाँ पर उन्होंने नमाज नहीं पढ़नी थी। ये देखिएगा आप क्या नाम है कि ये पेपर है जो हमने शिकायत कर रखी है कि हमें किससे शिकायत की गई है? ये हमने डिप्टी कमिश्नर से, डीसी से और कमिश्नर साहब से हमने शिकायत दी है कि आप ये देखिए। और दूसरी बात ये है कि जब हमने उनको समझाने की कोशिश की, कुछ असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पे, हाँ, आपने ये दी थी डीसीपी वेस्ट को जी, जो कि गुड़गांव के हैं। गुड़गांव के हैं। अच्छा, ये कौन सी तारीख को है? 12 अप्रैल 2017। 17 यानी 2017 से लेकर अब तक मामला चल रहा है। ये करते रहते हैं जी, ये हमारे ये ओपन तो ओपन। इनको जो ना, मैंने आपसे जैसे कहा है क्या नाम है कि जब इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता, ये इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। इन्होंने जो ना गुड़गांव का माहौल ख़राब करना होता है और कुछ नहीं है जी इनके पास। हुआ इतनी आप ज्यादती देखिए, आप ज्यादती देखिए कि नमाज के साथ साथ में जो वो तो अपनी लैंड थी, हमारा अपना घर था, उसमें नमाज नहीं पढ़नी थी। उसके बावजूद भी इन्होंने जब मुस्लिम नहीं माने तो उनके पानी के कनेक्शन काट दिए। आप ये देखिए, ये उसमें लिखा हुआ है, पानी के कनेक्शन काट दिए, बिजली के कनेक्शन काट दिए। नमाज बंद हो गई तब उनके बिजली के कनेक्शन जुड़े, तब पानी के कनेक्शन जुड़े। तो इनके जुल्म की इंतहा नहीं है। नहीं तो ये सब हो क्यों रहा है, मेरी ये समझ नहीं। मैंने आपसे भाई साहब एक बात, हरियाणा की सरकार, हरियाणा का प्रशासन, हरियाणा की पुलिस नहीं देख रहे कि ये सब कुछ हो क्या रहा है गुड़गांव में? देखिए उस वक्त तो इन्होंने इसके पीछे वजह क्या है? मैंने वजह फिर आपके एक बार बताई, क्या नाम है कि गुंडागर्दी है। प्रशासन इन लोगों के ऊपर अगर सख्त एक्शन ले ले तो ये दोबारा से इस तरह की हरकत ना करें। अब आप ये देखिए क्या नाम है कि कल जो क्या नाम है कपिल मिश्रा और जो जितने लोग गए वहाँ पर, उन्होंने ये कहा कि अगर खुले में नमाज पढ़नी है तो पाकिस्तान जाइए। क्या संविधान हमारी इजाज़त नहीं देता? संविधान ने इजाज़त दिया क्या नाम है कि हर आदमी को आज़ादी है अपने अपने धर्म की रक्षा करना, अपने अपने धर्म के हिसाब से आगे चलना, अपने धर्म को मानना, उसका प्रचार प्रसार करना, बिल्कुल संविधान इजाज़त देता है जी। अच्छा, आपने फिर उसके बाद कल क्या किया? उसकी शिकायत कल भी हुई है? उसकी शिकायत अभी छुट्टी चल रही। मुस्लिम एकता मंच का कुछ आपकी तरफ से ये क्या लेटर गया है? ये जुलाई 2016 16 जुलाई 2021 का दिख रहा है। असल में ये जवाब ये है फरहान याहिया साहब कि ये जो कहते हैं ना क्या नाम है कि आप ज़बरदस्ती नमाज पढ़ रहे हैं, कोई लिस्ट नहीं है आपके पास, प्रशासन की कोई अनुमति नहीं है, पर आप जो ना दोनों के, हिंदू समाज के भी और प्रशासन के भी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो ये देखिए क्या नाम है कि मैंने पुलिस आयुक्त और उपायुक्त दोनों को एप्लीकेशन दी थी, कमिश्नर गुड़गांव को भी, हाँ, और डीसी साहब को भी 16/7/2021 में। ठीक है कि 37 हमारे मुस्लिम समाज के और प्रशासन के बीच में जो सहमति बनी थी उनमें से 15 जगहें हमारी बंद है, उनको खुलवाया जाए। अगर सहमति नहीं होती या हमें वो इजाज़त नहीं देते तो हम क्यों उनसे परमिशन ये गुहार लगाते कि हमारी नमाज़ें खुलवाई जाएं? फिर क्या हुआ? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब डीसी साहब ने हेड क्वार्टर डीसीपी को ये लेटर लिखा, आप ये देखिए, डीसीपी हेड क्वार्टर खुद लिख रहे हैं, ये मोहर देखिए डीसीपी साहब की, डीसी हेड क्वार्टर की, डिप्टी कमिश्नर की, साहब सारी मोहरें आप ये देखिए, मार्क किया गया है। और हेड क्वार्टर ने सारे जोनों को, चारों डीसीपीज को लिखा है कि हमारे मुस्लिम समाज के और हमारे बीच में जो सहमति बनी थी प्रशासन के बीच में, वहाँ कुछ जगहों पर नमाज बंद है, आप उनको बहाल कराएं, वहाँ जाके देखें दिक्कत क्या है। मेरा कहना ये है आम लोगों से और हिंदू समाज से जो ये कहते हैं कि धूल में आंखों में धूल झोंक दी, अगर हम परमिशन नहीं होती, ये परमिशन आपको ऑलरेडी मिल गई है? मिली हुई थी 2018 में 37 जगहों पर, 37 जगहों की परमिशन बनी हुई। तो कहते हैं साइन दिखाओ, साइन दिखाओ। हाँ। तो ये लेटर सरकारी है, हाँ, बिल्कुल खुले तौर पर है और इसके अंदर साफ तौर पर लिखा है नमाजों को लेकर के रोकथाम करना, ये विषय था जी। ठीक है। और उसके बाद फिर उसमें था कि मुस्लिम समाज के लोगों को 2018 में संलग्न सूची के तहत 37 जगहों पर समुदाय द्वारा, मुस्लिम समाज द्वारा नमाज अदा करने के लिए चिन्हित जगह क्या। हाँ, ये वही बात आ गई, ये वही बात आ गई। क्या नाम है उसमें, ये देखिए ना नीचे, ये देखिए नीचे, ये देखने वाली चीज़ है। आपसे अनुरोध है कि अपने कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले स्थानों पर मुस्लिम समाज, मुस्लिम समुदाय व स्थानीय लोगों के विचार विमर्श करके अपनी विस्तृत रिपोर्ट भिजवाने का कष्ट करें। अब आप ये बताइए, सोचने की बात है, ये पेपर मैंने आपको इसीलिए दिखाया है कि ये शोर मचाया जा रहा है कि ज़बरदस्ती नमाज पढ़ लेते हैं। क्या नाम है, कोई प्रशासन की तरफ से कोई इजाज़त नहीं थी, कोई अनुमति नहीं दी थी, तो ये सरकारी लेटर कहाँ से आ गया?
दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इनकी आपत्ति ये है कि खुले का मतलब है रोड पे नमाज पढ़ना। नहीं नहीं तो नहीं रोड नहीं बंद हो जाता है क्या कहीं? नहीं 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 नहीं, अगर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर एक जगह भी रोड बंद हो जाए, एक जगह भी, तो हम उस नमाज को तभी बंद कर देंगे। हमने पब्लिक को परेशान करके हमारे यहाँ नमाज कबूल नहीं होती। अगर कोई भी एक आदमी हमारी वजह से परेशान हो गया तो नमाज नहीं होती। दूसरी बात यह है कि इनको इनको इतनी बात का पता नहीं है। मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ दिखाता हूँ कि जिस वक्त 2018 में हम 100 कुछ जगह पर नमाज पढ़ते थे और वो जो है ना कि नाम है 37 जगहों पर आ गई थी, तो 37 और 37 73 जी हो जाता है। ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट पहले हिंदुस्तान में पहली बार 73 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए थे। ये उनके नाम है, ये सब ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए थे। ये देखिए 37 हाँ, और ये देखिएगा 73 टोटल। अच्छा, ये क्या क्यों लगाए गए थे ये इसीलिए लगाए गए थे कि प्रशासन के और हमारे बीच में नमाजों को लेकर सहमति हो गई थी कि हम 37 जगहों पे जहां नमाज पढ़ी जाएगी ताकि वहाँ किस तरीके की गड़बड़ ना हो, कोई आदमी आके वहाँ का माहौल ख़राब ना करे, इसलिए वहाँ प्रशासन ने सिक्योरिटी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट को तैनात किया था। अब इसका हल क्या है? देखिए हल कुल यही, मिलाकर नमाज तो रोक दी गई ना। अब आपने नमाज कल नहीं अदा करी नमाज नहीं 20-22 जगहों पर नमाज हुई है, 3-4 जगह पर नमाज नहीं हुई। असल में मेन जो है जहाँ सेक्टर, अच्छा ये देखिए सेक्टर 47 की अगर आप बात करें जहाँ इन्होंने गोवर्धन पूजा की, वहाँ तो आप आसपास रोड भी नहीं है, रिहाइश भी नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है। वो तो एक बहुत बड़ा एरिया है, तकरीबन कुछ भी नहीं 20-25 एकड़ का। तो इनको तो एक बहाना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, क्या नाम है, ओपन स्पेस ही आप छोड़ दीजिए। ये हमें कहते हैं कि नमाज कहाँ पढ़ो, मस्जिदों में। जो हमारी अपनी मस्जिदें हैं ये वो बंद करा देते हैं। ये शीतला कॉलोनी में हमारे अपनी जो है ना 65-70 गज का प्लॉट हमने जो ना वो 3 मंजिल बनाया, 150-200 लोग एक टाइम में नमाज पढ़ लेते हैं। वो इन्होंने ज़बरदस्ती सील करा दी, जबकि उसी के बराबर में चर्च भी है, हनुमान मंदिर भी है, सारी चीज़ें हैं। मस्जिद सील क्यों कराई? अगर ये हमारी मस्जिद खोल दें, जैसा कि हमने कहा हम भाईचारा चाहते हैं, सब रास्ता से रहना चाहते हैं, हम अपने गुलदस्ते को बिगड़ना नहीं देना चाहते, और ये सच भी है कि ये जितना मर्जी का नाम है गुंडागर्दी कर लें, कुछ भी कर लें, हम अपने भाईचारे को कायम रखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, चाहे ये हमारी जान ही क्यों ना ले लें। सहमति क्या बनी थी? जो हमने देखा कि पिछले 10 दिन पहले जब फ्राइडे आया तो उस वक्त में बातचीत हुई, कई लोग पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए, डिटेन किए गए थे। सहमति तब क्या बनी थी आपकी, यानी मुस्लिम समुदाय की और हिंदू समाज के बीच? देखिए उस वक्त कोई सहमति नहीं बनी थी। सहमति तो अभी हमारी क्या नाम है 2 तारीख में डीसी साहब ने दोनों समुदाय को बुलाया और भाईचारे की बात हुई। उसमें ये हुआ क्या नाम है कि जी हम आपके साथ आगे चल के प्रशासन और हम आपकी मस्जिदें खुलवाएंगे और धीरे धीरे आप जो ना ओपन स्पेस से हट जाएंगे। तो ये बात सराहनीय है क्या नाम है, लेकिन इसके ऊपर अमली जामा पहनाते या नहीं पहना पाते, या अगली बार ये हमारे साथ खड़े होते ही नहीं होते। अगर ये हमारे साथ मोहब्बत से प्यार से खड़े हों और हमारी मस्जिदें खुलवा दें, तो ये आपके माध्यम से मैं सभी आवाम को जो भी आज देख रहे हैं या ये सब जो भी इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रशासन है कि हम ओपन स्पेस में बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बात ये हुई थी डीसी साहब के माध्यम से, और उन्होंने सहमति दी थी कि जिन सेक्टरों में जो कि न्यू गुड़गांव जो है वो एक जंगल हुआ करता था, हर सेक्टर के अंदर चर्च है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, लेकिन मस्जिद नहीं है। जबकि लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है, कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जो भी नया सेक्टर, नई आबादी हो, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। ये अच्छा, कानून है। मुझे एक बात ये बताइए, जो आप बार बार इस बात को कह रहे हैं, जो मस्जिदें बंद हैं उनको खुलवाने के लिए फिर कोर्ट क्यों नहीं जाते उन मस्जिदों के लिए जो बंद हैं? नहीं, अगर हम कोर्ट जाते हैं या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाते हैं तो फिर भाईचारा कायम नहीं रहता ना जी। हमारी अपनी समझदारी और प्रशासन की सतर्कता। भाईचारा कब तक होगा जब ये समझ में नहीं आ रही तो बात? हाँ नहीं, हम एक चांस और देना चाहेंगे अपने भाइयों को। हम उनसे अलग नहीं होना चाहते, क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया है कि आप हमारे पीछे रहें, हम आपका आगे रहें। जो आपकी मसाजिद बंद हैं हम उनको खुलवा देंगे। और ये हम जो लोग सुन रहे हैं गुड़गांव वासी या कहीं पर भी, उन लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए अपने भाई। अब देखिए हम इनके उसके लिए पूजा के लिए और भंडारे के लिए आगे आए, हमने अपनी नमाज बंद कर दी और 5100 रुपये का योगदान देना चाह रहे थे जो इन्होंने स्वीकार नहीं किए। ये बदकिस्मती है, दुर्भाग्यपूर्ण जी।
अगला क्या कदम है अब आप लोगों का? अगला कदम यही है, क्या नाम है कि हम फिर बैठेंगे और फिर हम जो है ना पूरे हिंदू समाज और मुस्लिम समाज प्रशासन के बीच में बैठेंगे और हम एक भाईचारे की बात करेंगे। फिर उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि आइए आप जो है ना हम भाईचारा कायम करते हैं हमेशा के लिए, जैसा हमारी गंगा जमुना तहजीब चली आई है उसकी बात करेंगे। और हमने जो है ना प्रशासन को, ये देखिए प्रशासन को लिख के दे रखा है। ये क्या दिया है लिख के? ये हमने 1/11/2021 को लिख के दिया था कि हमारी जो है ना नमाजें बंद है और हम भाईचारा चाहते हैं। 5 दिन पहले लिख के दिया है आपने? जी जी जी। हाँ, क्या? हमने प्रशासन को लिख के दिया था, हम खुले में नमाज के लिए 37 जगह प्रशासन व मुस्लिम समाज के बीच में चिन्हित हुई थी। और उन जगहों पर 31 जगहों पर शांतिपूर्वक हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने आ रहे हैं लोग। ठीक। बीच बीच में जहाँ पर विरोध हुआ है वो जगह चेंज करके दूसरी जगह नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ। लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरह से पालन किया जाता है और कुछ तथाकथित लोगों ने पहले दो तीन महीने पहले से गुड़गांव का माहौल खराब किया हुआ। मतलब ये आपने पूरी बात लिख करके भेजी और ये लिखा है कि ना हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो खतरे में है जी, खतरे में आ गया है। हाँ, हम गुड़गांव के मुस्लिम समाज के लोग चाहते हैं कि गुड़गांव में 19-20 मस्जिद बंद है, इसलिए उन्हें खुलवा दिया जाए ताकि हम मस्जिदों में नमाज पढ़ें। ठीक है, ये फिर वो बात आ गई है जी। जब मस्जिदें बंद हैं तो वो बंद किसने की हैं? ये असल में पहले से मस्जिद बंद है, उस वक्त मुस्लिम आबादी वहाँ पर नहीं थी। अब गुड़गांव के अंदर जो मुस्लिम आबादी बढ़ रही है वो लोग हैं जो इंडस्ट्रीज में, साइबर हब में जो सर्विसेज वगैरह करते हैं, जो बाहर के काम करने वाले, जो गुड़गांव बाहर का मतलब ये नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये कहते हैं रोहिंग्या आगे वहाँ से, क्योंकि रोहिंग्या और पाकिस्तान और कब्रिस्तान का नाम लिए बगैर इन लोगों की रोटी हजम नहीं होती है। ये लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से, बिहार से, कर्नाटक से और क्या नाम है यहाँ से यूपी से, राजस्थान से ये लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, जो इनको खाने पीने के लिए और ऊपर वाले को याद करने के लिए मस्जिद की ज़रूरत है। अब देखिए, आपसे मैं बात कर रहा हूँ और बात करते में जो कमेंट आ रहे हैं वो सभी तरह के लोग ये लिख रहे हैं कि बात मस्जिद की कर रहे हैं हाजी शहजाद साहब, और मूछें जो हैं वो गैर शरई तौर पर रखी हुई है। देखिए जी, असल में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या नाम है कि इंशाल्लाह क्या नाम है अगर सुन्नत के मुताबिक चलेंगे और उसको दुरुस्त किया जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ और आपसे समझनी है, आगे क्या होगा? अब नमाज वहाँ होगी या नहीं होगी सेक्टर 12 में या 47 में या उसमें? देखिए, ये विषय जो है ना अब आगे, यानी अब जो फ्राइडे है, जुमा जो है, वो अब फिर आ जाएगा 5 दिन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये विषय जो है ना जनाब, क्या नाम है सोमवार मंगलवार को जब हमारी दूसरी मीटिंग होगी प्रशासन के साथ तब ये डिसाइड किया जाएगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, ये हमारी मजबूरी होगी कि हम वहीं पर नमाज पढ़ेंगे। अगर प्रशासन इसमें सतर्कता नहीं, इस बार भी नहीं पड़ी तो अगली बार कौन जिम्मेदारी ले रहा है कि पढ़ेंगे? नहीं, जो 37 जगह हैं वो बंद हो गई, तो वो तो इस वक्त तो इसलिए बंद कर दी थी हमने भाईचारा दिखाते हुए कि अगर आप उसी जगह पर गोवर्धन पूजा और भंडारा करना चाहते हैं तो हम पीछे हट के हमने दाएं बाएं होकर नमाज पढ़ ली। वो सिर्फ इसी फ्राइडे के लिए, इसी फ्राइडे के लिए था। कल 5 तारीख गई है, उसी के लिए इजाजत थी आपकी कि हम हट रहे हैं? इसमें इजाजत की भाईचारे में आपस में बैठ के बात हुई थी। अच्छा, जो 8 जगहें बंद हुई हैं उसमें सेक्टर 12 47 भी काउंट नहीं है जो प्रशासन ने बंद की है। तो और प्रशासन क्या करेंगे? अगला जुमा वहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगला जुमा इंशाल्लाह वहीं पढ़ेंगे। और अगर नहीं पढ़ने देते तो हम क्या नाम है प्रशासन से कहेंगे हमारी मस्जिदें खोलें। आपके साथ और कौन सा है? ये हमारी असल में गुड़गांव के अंदर 5 आदमियों की कमेटी बनी थी। ये मेंबर हैं? ये मेंबर हैं उसके। हाँ। असलम सैफी साहब। असलम सैफी, पूरा मामला जो है वो आप लोग भी देख रहे हैं और सारी बात इन्होंने अभी बताई है बहुत खुल करके किस तरीके से ये मामला चलता आ रहा है। आप भी मेंबर बनाए गए हैं, अटकलें इतनी जब आ गई हैं, रुकावटें इतनी आ गई हैं, तो फिर भाईचारे की दुहाई जो है वो किस हद तक जायज़ है? देखिए, हम यहाँ करीब 30 साल से रह रहे हैं गुड़गांव में। जी, करीब 30 साल से गुड़गांव में रह रहे हैं। जैसा माहौल अब बना हुआ है गुड़गांव का, ये कभी नहीं रहा। बहुत अच्छे माहौल में हमने यहाँ पे ज़िंदगी गुजारी है और बहुत अच्छे माहौल में हम रहे। हमारा भाईचारा आज भी अच्छा है। कुछ ही बहुत चंद लोग हैं ऐसे जिन्होंने ये भाईचारा ख़राब किया हुआ है। मैं तो यही चाहूँगा कि वो भाईचारा हमेशा बना रहे। हम एक हिंदुस्तानी हैं, हमें सबको एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। रही नमाज की बात, देखो ये तो इबादत है, हम नहीं चाहते कि हम भी खुले में नमाज पढ़ें। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि अजान की आवाज़ आ रही है इस वक्त,
तो हम 2 मिनट का फ़िलहाल के लिए एक विराम ले लेते हैं। सेक्टर 12 में जो मुसलमान था रईस इस्लाम के बारे में ये मुसलमान वो ये कह रहा है कि देखो खुले में नमाज पढ़ दिए तो पाकिस्तान चले जाओ। जी, तो मैं आपसे बस जल्दी से बात ख़त्म करना चाहूँगा। आप अपनी बात को पूरी कीजिए जल्द से जल्द। मैं तो ये चाहूँगा जी, माहौल पहले ऐसा नहीं था जैसे अब हो गया, आपने जैसे बोला। अब बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये 4-5 साल से जो फिर अब क्या करें? अब ये जी भाईचारा बना के रखेंगे हम। ये तो मैं तो बल्कि गुड़गांव के जितने भी हमारे भाई हैं, सभी भाई हैं, चाहे वो किसी भी कौम के हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सभी भाई हैं। सभी भाईचारा बना के रखें और हमारी ये मस्जिदें खुलवाई जाएं। हमारे हाजी शहजाद साहब हैं, हमारी मुस्लिम एकता मंच के जो अध्यक्ष हैं, सदर साहब हैं, ये बड़ी अच्छी से मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह कामयाबी भी देगा। हम इनके जो क्या नाम है उनका, मुस्लिम एकता मंच ने ये हिंदू क्या नाम था, महावीर जी भारद्वाज जी और उनके संयुक्त मोर्चा जो है उनसे भी बात की है हम लोगों ने। काफ़ी दिनों से बात चल रही है, लेकिन कोई मसला अभी भी हल निकलने वाला नहीं आ रहा। चलिए कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हल हो जाए मसले का। आपके अपने लोग ही अगर आपके साथ ही नहीं तो फिर आप कैसे कुछ कर पाएंगे शहजाद साहब? नहीं, देखिए क्या नाम है कि जहाँ हर समाज के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी खुले में नमाज़ पढ़ाने वाले लोग हैं, उनकी प्रशासन से डीसी साहब के साथ बैठ के बात हुई है और सहमति बनी है, और उन सब लोगों ने एक ही आवाज़ में बात कही है कि हम जो है क्या नाम है मुस्लिम एकता मंच के नेतृत्व में काम करेंगे। और तो उन लोगों ने सबने अब रजामंदी जाहिर कर दी है? जी बिल्कुल, उन सब लोगों ने रजामंदी जाहिर कर दी है। तो फ्राइडे में उम्मीद है कि नमाज नहीं होगी? एक चीज़ हम डीसी साहब के ये देखिए, सबके साइन है और सबने लिख के। कौन सब है? ये सब इमाम साहब हैं, अलग अलग मसाजिद के, जो खुले में नमाज पढ़ाते हैं, जिनकी वजह से विवाद हो रहा है, जो अलग अलग कॉलोनियों में ओपन स्पेस में नमाज पढ़ाते हैं, ये सारे के सारे ये वो इमाम है और उन्होंने लिख के दे दिया साहब, और ये सब उनके सिग्नेचर और नंबर और साइन है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा क्या नाम है कि हम मुस्लिम एकता मंच के चेयरमैन हाजी शहजाद खान के नेतृत्व में बहुत खुश हैं और वो बहुत अच्छा काम करें, क्योंकि ये लिखा हुआ मेरे मुंह से सुनेंगे तो अच्छी बात नहीं है, आप खुद पढ़ के बताइए। ठीक है, समझ लिया मैंने, जनता ने देख लिया, वो समझ लिया। धन्यवाद। कुल मिलाकर के अब हम ये उम्मीद करें आगे कि जहाँ जहाँ नमाज रोकी गई है वो नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी जाएगी पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। इंशाल्लाह नमाज होगी, और अगर नमाज नहीं हुई तो हम प्रशासन से यही कहेंगे कि मस्जिद खुलवा दें, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, ओपन स्पेस में मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद साहब, और आपका भी कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, और आप तमाम दर्शकों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस मौके के ऊपर, क्योंकि गुड़गांव में ये एक मुद्दा जो है पिछले कुछ हफ्तों से लगातार देखा जा रहा है, और ख़ास तौर से जो फ्राइडे आता है, जुमे की जो नमाज होती है, भले ही उसमें 15-20 मिनट लगते हों, लेकिन इनका कहना है कि कहीं भी हम सड़क पर, खुले का मतलब ये नहीं है कि हम बीच रोड पर ट्रैफिक को रोकते हैं या लोगों को बाधित करते हैं, इस तरह से नमाज अदा नहीं करते, और ना ही ऐसी नमाज कबूल होती है, ना ही ऐसी इबादत का, ऐसी नमाज का कोई मकसद होता है।
साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो मसाजिद बंद पड़ी हुई हैं, जिन मस्जिदों में ताले डाले हुए हैं या जिन जगहों पर नमाज नहीं हो रही, अगर उनको खुलवा दिया जाए तो फिर खुले में नमाज पढ़ने की या उन सरकारी जगहों पर जहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है, जिसके ऊपर विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ पर नमाज नहीं होगी। खुले की जगहों को हम छोड़ देंगे। जो मस्जिदें बंद की हुई हैं अगर उनको खोल दिया जाए तो हम नमाज वहीं अदा कर लेंगे। उसके अलावा इन्होंने कहा कि हम सर्वसहमति चाहते हैं, आपस में भाईचारा और प्यार मोहब्बत चाहते हैं। भाईचारे के ऊपर पूरा स्ट्रेस लगातार इन्होंने दिया और ये कह रहे हैं कि जितने दिन से गुड़गांव के अंदर ये मसाइल चल रहे हैं, ये मसले चल रहे हैं, उस दिन से लेकर के अब तक लगातार हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि बीच का रास्ता निकाला जाए। कल गोवर्धन पूजा थी, जुमे का भी दिन था, नमाज जुमे की होनी थी उस सेक्टर 12A की मस्जिद में, लेकिन वहाँ नमाज नहीं अदा की गई। इसी बुनियाद पर कि वहाँ गोवर्धन पूजा के लिए कई लोगों ने आकर के और दूसरे समुदाय के लोगों ने आकर के जब कहा तो ये लोग पीछे हट गए और इन्होंने कहा कि हम अपना योगदान भी करना चाहते हैं, हम आपके साथ हिस्सेदारी भी लेना चाहते हैं और भाईचारा कायम रखने के लिए आपको हम 5100 रुपये भी देंगे गोवर्धन पूजा के तौर पर, जो उन्होंने कबूल नहीं किया। उसके बाद भी ये अभी भी तैयार है कि कुछ ना कुछ मसले का हल निकाला जाना चाहिए और जिस तरह से नमाज होती आई है ना हो खुले में, तो उसके लिए ऑल्टरनेट यही है कि जो दूसरी जगहों पर मस्जिदें बंद पड़ी हैं गुड़गांव में, उनको खोला जाए। अब समुदाय विशेष यानी मुसलमानों के और गैर मुस्लिमों के बीच में जो अब प्रशासन की एक दीवार है, पुलिस की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, हरियाणा सरकार की है, उन्हीं को देखना होगा और कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट हल निकालना होगा ताकि आपस में सौहार्द और भाईचारा कायम रहे। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।